टेंस के दो वीडियो देखे। वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि टेंस और प्रेजेंट टेंस के सारे जितने भी रिलेटेड पार्ट होते थे उसको हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और रूल को देखा। उसके बाद हमने पास्ट टेंस को देखा। पास्ट टेंस में जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, यानी 4 पार्ट होते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट, एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट कंटीन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने इन चारों को देखा विद एग्जांपल और अच्छे से समझा भी, तो ऐसे हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना लास्ट टेंस देखेंगे, दैट इज द फ्यूचर टेंस। नो दैट, ठीक है। तो दैट इज द फ्यूचर टेंस, ठीक है। और हमारा जो फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट पर ही डिपेंड, पास्ट से कोरिलेट कर देता है, ठीक है। तो एक ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और ये हमारा टेंस का तीसरा वीडियो होगा, ठीक है, टेंस का तीसरा वीडियो होगा। और उसी के साथ टेंस को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर, ठीक है। यानी ये टेंस का क्या है, लास्ट वीडियो है। एक हमने बनाया था उसको प्रेजेंट टेंस में, एक बनाया पास्ट टेंस और एक बनाया फ्यूचर, ठीक है। वैसे आप बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे, बट आपने वहां पर हिंदी में पढ़ा होगा। बट यहाँ पर इंग्लिश में क्या है कि हम यहाँ पर टेंस बनाना नहीं सीखना है, वो टेंस के सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो हमको सीखना है। दैट इज द मेन मैटर। यहाँ पर देखिए लिखा है टाइम एंड टाइम मेड फॉर नो मैन, ठीक है। शो अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड फ्यूचर। कह रहा है कि किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में फॉलोइंग मूवमेंट्स में जो कुछ हम बोलने हैं, जो कुछ हम लिखेंगे, दैट विल बी द फ्यूचर टेंस। So example is here, she will write a letter, she will write a letter। ये रहा टेंस। टेंस में देखिए पास्ट बाद में होता है, प्रेजेंट होता है। उसको देखिए कभी कभी आपको बचपन में पढ़ा होगा सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन आज समझ आइए कि कभी भी जो टेंस का जो अरेंजमेंट होता है, टेंस का जो सीरियल होता है, वो पहले होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट, फिर होता है। ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप बना भी है, पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद उसी के हिसाब से। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लेकिन जो इनका ऑर्डर होता है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने प्रेजेंट में देखा और पास्ट में देखा, उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो आप देखेंगे सिंपल फ्यूचर में हम क्या देखते हैं, सिंपल फ्यूचर बोलता क्या है, दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन which has not occurred yet and will occur after staying on in future, ठीक है। कह रहा कि ये जो टेंस है, ठीक है, इस टेंस टेल्स अस, कह रहा ये जो टेंस हमको बताता है किसी भी एक्शन के बारे में जो अकर्ड होगा, यानी फ्यूचर में जो घटित होगा, ठीक है, उसके बारे में बताता है। और इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, यानी जिसको हम पहचान करते हैं, वो हमारा होता है विल या शैल रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। दो चीजें होंगी, ठीक है, विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और ये हमारा सिंपल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा या सिंपल फ्यूचर को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सिंपल मतलब फ्यूचर को आप कहीं भी अगर विल और शैल को देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो आप समझ जाइएगा कि दिस इज सो फ्यूचर टेंस। तो यहाँ देखिए इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड यू। जैसे देखिए अगर आप फ्यूचर टेंस में देखते हैं, तो अगर शैल देखते हैं, जो कि विल और शैल ही मिलेगा आपको, तो विल और शैल अगर देखते हैं, तो अगर आप शैल देखे हैं तो सब्जेक्ट हमेशा आई और बी दिखेगा, ठीक है, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो विल दिखते हैं, तो जितने अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई, वी, यू, देर, ठीक है, वी नहीं, आई भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ शैल लगेगा। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोस, दे, जितने भी रहेंगे इनके साथ हम विल लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर लिखा नीचे, व्हेन यू आर टू मेक अ कमिटमेंट और वार्न समवन और एम्फसाइज समथिंग यू शैल विल इज रिवर्स्ड। जैसे करा अगर जैसे आई के साथ विल भी लगता है, ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम विल भी लगाते हैं, लेकिन जब किसी कोई चीज का कमिटमेंट कर देंगे या किसी चीज को एम्फसाइज करेंगे, तो वहां पर आई के साथ आप विल को लगाएं,
ठीक है, यहाँ देखिए अदरवाइज आई और वी के साथ सिर्फ सेल और सेल, ठीक है। देखिए लिखा इन जनरली स्पीकिंग देयर इज हार्डली एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज यूज्ड विद आर, ठीक है। जनरली क्या होता है, स्पीकिंग जो होता है हार्डली डिफरेंस होता है बिटवीन सेल और विल में, और नॉर्मली क्या होता है हमको विल और सेल विल यूज होता है, ठीक है। उसकी तरह देखिएगा, नाउ लेट अस दिस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस कह रहा है कि चलिए अब हम मतलब एग्जांपल्स को अकॉर्डिंग टू रूल अब देखते हैं। देखिए चलिए, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल पास्ट का सॉरी सिंपल फ्यूचर का। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मींस क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ विल और सेल रहेगा, विल और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि सी विल राइट अ लेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए निगेटिव में क्या हमने निगेटिव में ही बताया है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगाते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है कि बदल जाता है किसमें, निगेटिव में। तो देखिए सब्जेक्ट है, फिर विल और सेल है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। तो लिखा सी विल नॉट राइट अ लेटर। उसी बात देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले हो जाता है, तो इट मींस विल और शैल हो जाएगा पहले, ठीक है। विल और शैल हो जाएगा पहले, और यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में विल और शैल पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए विल सी नॉट राइट अ लेटर होता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ongoing or continued action in future, ठीक है। it is used to express an ongoing or continued action in future, मतलब कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस होता है कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअस होने वाला होता है। जैसे देखिए लिखा है he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock, मतलब कह रहा है कि वह कल आने वाले कल को यानी कल को 12 बजे क्या करेगा, वो क्या करेगा, टॉफी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्शन है बाबू, ये जो एक्शन बता रहा है ये कल के लिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो एक्शन है वो कल के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर नीचे वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी प्रोग्रेस और अराउंड टाइम, मतलब करा कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करते हैं, या तो कोई काम होएगा फ्यूचर में, या तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में कोई काम हो रहा है वहां पर, ठीक है। इसके लिए रूल क्या है आपका, देखिएगा रूल में जो है विल और सेल रहेगा और इसके साथ बी रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी ये चीज अगर कहीं दिखेगा आपको, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इतना चीज दिखता है जो हाईलाइट हमने किया है कि विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आप कहेंगे सर दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Okay, now let us use this rule in various forms of sentences, that is positive, that is negative, that is interrogative and that is interrogative negative, ठीक है। तो हमको सबसे पहले अफर्मेटिव को देखना नहीं पॉजिटिव को देखना है। तो सब्जेक्ट के बाद विल और सेल होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखिए सी विल बी राइटिंग अ लेटर, ओके। उसी तरह दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सी विल नॉट बी राइटिंग अ, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसी तरह देखिए तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। उसी तरह देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप देखेंगे कि ये विल सेल है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट है प्लस बी है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल सी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो नाउ नेक्स्ट is future perfect
टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है ये देख लीजिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will happen occur in future and will be completed by a certain time in future। करा ये जो इसका जो यूज है, ठीक है, ये एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, और कंप्लीट क्या होगा फ्यूचर में कैसे होगा, ठीक है, उसके लिए। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है, हम स्क्रॉल से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, आप इसको चाहे तो एक बार क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसकी शॉट ले सकते हैं इसका, या इसको पीडीएफ हम आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको फिर देखना है, तो देखिए लिखा है वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट something will be finished by a particular time in the future, ठीक है। we use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future। फिर है they will have shifted the house by Sunday morning, ठीक है, ध्यान रखेंगे will shall plus have plus verb का third। Now let us use this rule in various forms of sentences, ठीक है, that is first positive या affirmative sentences, that is subject plus will shall plus have plus V3 plus object। She will have written a letter, that is the example of positive means affirmative sentences of future perfect tense। यानी यहाँ पर भी देखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म नेसेसरी है, और यहाँ पर अगर विल और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ हम क्या करते हैं, हैव लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह देखेंगे आप ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं। निगेटिव सेंटेंसेस हमने ये बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाइए, तो विल और शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म चेंज हो जाएगा। उसी तरह शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। उसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह के विल सी नॉट हैव रिटन अ, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं हम, लास्ट इस फ्यूचर टेंस का लास्ट जो पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंस एट अ फिक्स्ड टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। करा कि एक ऐसा एक्शन होता है जो कमेंस किया जाता है फ्यूचर में, ये फिक्स होगा, बट ये कुछ टाइम चलने के बाद फिर फ्यूचर में हो जाता है, ठीक है, यानी मतलब कंप्लीट नहीं होगा, चलेगा फिर चला जाएगा, यानी इसीलिए इसको बोला गया है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर फिर लिखा इफ देयर इज नो टाइम डिफरेंस, करा या फिर कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है, देन इट नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विदाउट कंटिन्यूड टाइम डिफरेंस, सच sentence are future continuous tense। Continued with preference only differentiates between future continuous tense and future perfect continuous tense, ठीक है। The future perfect progressive emphasizing the duration of an activity that will be in progress before another time, ठीक है। ये इसके पूरा future perfect continuous tense के बारे में आपको क्या किया गया है पता है, ठीक है। अब देखिए नीचे लिखा है this time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है और ये पूरा यहाँ पर सेंटेंस को भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए रूल जो होता है इसका, इसमें आपको मिलेगा विल शैल प्लस हैव के साथ बीन मिलेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये रूल विल शैल, ठीक है, विल और शैल रहेगा प्लस हैव और बीन रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस आईएनजी रहेगा, ठीक है। Now let us use this rule in various forms of sentences। जैसे देखिए अफर्मेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट रहेगा, will shall रहेगा, have been रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ing रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये रहा आपका एग्जांपल she will have been writing a letter। उसी तरह नेगेटिव हमने बताया will और shall के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, देखिए will और shall के बाद नॉट लगा दिया कि नेगेटिव में हो गया। और हमने फिर इंट्रोगेटिव में ये बताया कि विल और शैल को आप पहले कर देंगे तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं,
उसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है कि विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, हैव विल लगा देंगे और ये पूरा स्टेटमेंट। तो इस तरह आप स्टूडेंट देखेंगे कि हमने 3 वीडियोस में, ठीक है, 3 वीडियोस में हमने क्या किया, टेंस को कंप्लीट किया। ठीक है, पहले हमने प्रेजेंट टेंस को देखा, उसके पार्ट्स को देखा, उसके बाद हमने पास्ट टेंस को देखा। ठीक है, पास्ट टेंस के जितने भी रूल्स थे या एग्जांपल्स थे उसको हमने देखा। उसके बाद फ्यूचर टेंस को देखा, फ्यूचर टेंस में जितने भी रूल्स और एग्जांपल्स थे उसको हमने देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसको पीडीएफ के रूप में इसको पाएंगे, फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप ये पहले क्लासेस में, आप छोटे क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको ऐसे स्क्रीन पर 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिए, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो बताइए।